मेरे वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार इस क्लिप को देखिए जहाँ पर बॉस ने एम्प्लॉयज़ को बंद कर दिया पूरी रात के लिए और कहा कि जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक बाहर नहीं जाने दिया। लॉक क्यों किया भैया? बिना परमिशन के नहीं जाने देना। अच्छा, किसकी परमिशन? ताला लगाने को बोला है। एक तरफ एम्प्लॉयज़ का कोलैप्स हो रहा है और दूसरी तरफ बिलियनियर्स बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में 70-70 घंटे काम करो। I want to work 70 hours a week. तो सच क्या है? क्या सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अंधी मेहनत करते हुए अपनी स्लीप, हेल्थ, रिलेशनशिप सभी को सेक्रीफाइस करते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बोले कि हम नहीं होगा, but still we are not getting any support. 25 साल के IIT IIM ग्रेजुएट और मैकेंजी एम्प्लॉय ने अपनी जान ले ली। इसका रीजन वर्क प्रेशर। केरला के एक बैंक मैनेजर ने भी ऐसा ही किया और उससे पहले वो एक नोट छोड़ के गए जिसमें लिखा था वर्क प्रेशर। हिंदुस्तान टाइम्स सीनियर जर्नलिस्ट सतीश नंदगोडकर कार्डियक अरेस्ट की वजह से चल बसे। इसका भी रीजन था ऑफिस प्रेशर और हैरेसमेंट। The tragic death of 26-year-old Anna Sebastian Perel just 4 months after joining Ernst & Young brings to light the toxic corporate culture plaguing many workplaces. भाड़ में जाए तुम्हारी फैमिली, ये वर्ड से केनरा बैंक के बॉस के, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहा है कि छुट्टी दे के जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे तेरा फैमिली मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए। नारायण मूर्ति की ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी जिसमें वो बोलते हैं कि एक हफ्ते में 70-70 घंटे काम करो। ये वही नारायण मूर्ति है जो इन्फोसिस के फाउंडर है और इन्फोसिस में आज भी एवरेज सैलरी 3 लाख रुपए सालाना दी जाती है, यानी महीने के सिर्फ 25,000 रुपये। और ये सोच रहे हैं कि महीने के 25,000 रुपये देकर वो हफ्ते में 70-70 घंटे काम करे आपके लिए। अब जरा सोच के देखो 25,000 सैलरी के लिए वो इंसान पहले कितना ही स्ट्रगल कर रहा है। उसके अलावा बॉस की चिक चिक और ऑफिस पॉलिटिक्स अलग। और ये बिलियनियर्स तो पॉडकास्ट में जाके बोल देते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करो जिससे वो बिलियनियर सबसे ज़्यादा पैसा कमा सके और ज़्यादा अमीर बन सके। Yeah. Do we really believe that success is because of hard work? I think it's obsession, absolutely. Finding work-life balance is destroying a whole generation. And we work 16 hours a day because we believed so much in the purpose and what we were trying to build. We never looked at our clocks. ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है, लेकिन फिर भी लोग ये काम खुशी खुशी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमारे जैसे हज़ारों लाइन में खड़े हैं जो ये काम कर सकते हैं। और ये सब तब जब इंडिया में वर्ल्ड का ऑलरेडी लॉन्गेस्ट वर्क वीक है। पुणे में 26 साल की एन्ना सेबेस्टियन जो एक एमएनसी में जॉब करती थी, वर्क स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेती है। The tragic death of 26-year-old Anna Sebastian Perel just 4 months after joining Ernst & Young brings to light the toxic corporate culture plaguing many workplaces. The extreme deadlines and expectations to work more raise concerns about mental health and work-life balance. ऐसे ही ओला के एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया वर्क स्ट्रेस के चलते हुए। Ola Electric CEO Bhavish Agarwal and senior officials now face a police case after the 38-year-old engineer K. Arvind allegedly died by suicide. Arvind was found dead at his Koramangala home on September 28th. Police have recovered 28-page handwritten note naming Bhavish Agarwal and senior executive Subrat Kumar Das, alleging harassment and intense mental pressure at work. जब वर्क लाइफ बैलेंस पर डिबेट चल रही थी तो आप खुद देखिए नम्रता थापन ने क्या बोला। Founders, high stakeholders, to make tons of money, go for it, work 24 hours a day. Forever. For common employees, have a reasonable work limit, knowing that there'll be some blips, deliverable times, but it cannot be a constant 70-hour work week, which is what a lot of people are proposing. उनके कहने का मतलब था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो अगर मैं दिन में 20-20 घंटे भी काम करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही मेरा एक एम्प्लॉय अगर दिन में 20-20 घंटे काम करता है तो ये सही नहीं है क्योंकि उसे इतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना हम कमा रहे हैं। जरा शाहरुख खान के इस क्लिप को देखिए। 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं इतनी ज़्यादा मेहनत करो क्योंकि उनको उनकी मेहनत के करोड़ों रुपए मिलते हैं। जरा आप सोचिए आपको आपकी मेहनत के कितने रुपए मिलता है। 65% जेंडर्स पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं। आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है। भले किसी को एक लो पेइंग जॉब मिले लेकिन उसको अपना लाइफस्टाइल एक मिलियनेयर वाला करना है। एक लो पेइंग जॉब के साथ ही आईफोन, पर्सनल कार, क्लबिंग, फॉरेन ट्रिप्स, इंसान को सब कुछ चाहिए और इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो अपनी पर्सनल ग्रोथ करना भूल जाता है और एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक व्यक्ति इंडिया में पुणे में एवरेज 56 घंटे काम करता है जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वर्क वीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए क्योंकि सभी का ध्यान प्रोडक्टिविटी पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि किसने कितने घंटे काम किया। जबकि अगर हम भारत के वर्क
कल्चर को फॉरेन कंट्री के किसी वर्क कल्चर से कंपेयर करें तो 8 घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट भी ऊपर काम नहीं किया जाता। गाइस, मैं हूं आशुतोष, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर स्वीडन में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यूरोप के ऑफिस कल्चर के बारे में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ का वर्क कल्चर इंडिया से कितना डिफरेंट है। यहाँ लोग सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं। कुछ ऑफिस में फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है। मेरे ऑफिस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ओपन वर्क स्पेस कल्चर रहता है। कोई फिक्स्ड सीट नहीं होती, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। कभी कैप्सूल जैसे पॉड में काम कर लो, कभी कोजी सोफा पे चिल करते हुए कोडिंग कर लो। और हायरार्की बिल्कुल फ्लैट, कोई सीनियर जूनियर का सीन नहीं, सब सेम लेवल पर ट्रीट होते हैं। मेरा खुद का सीईओ मेरे साइड में कभी-कभी बैठ के काम कर लेता है, लाइक लिटरली। और सुनो, समझ में तो कोई कंपनी में बोनस भी मिलता है, लाइक वर्किंग आवर्स 8 से सीधा 7 हो जाते हैं और काम के बीच में गेम्स भी चलते हैं, टेबल टेनिस, बोर्ड गेम्स या जस्ट एक क्विक कॉफी जिसको फीका बोलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे एक रियलिटी है, सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं। 4 या 4:30 बजे तक सबको अपने घर के रास्ते पर होते हैं। आपको घर जाने के लिए आपके मैनेजर के जाने का इंतजार करना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज को संडे के दिन भी काम करने के लिए मोलेस्ट किया जाता है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happy. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? इनफैक्ट आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिन कंपनीज का ऑफिस इंडिया के बाहर है वहाँ पर वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही वर्क कल्चर अगर इंडिया में देखें उन्हीं ऑफिस का, उन्हीं कंपनीज का, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी जॉब के साथ कुछ बिल्ड कर रहे हैं, जैसे बिजनेस या कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ओवर टाइम भी करना पड़े तो इसमें कोई इशू नहीं। अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क करना बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट हर एक यंगस्टर को अपने 20s के एक्स्ट्रा टाइम में काम करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके ड्रीम पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करो, उसके लिए आपको ढंग से सैलरी भी ना दी जाए, तो ये सिर्फ एक एक्सप्लॉइटेशन है और गधा मजदूरी और कुछ नहीं। लेकिन ये मेहनत नए लड़कों में आजकल एक ट्रेंड बन चुकी है और लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है। आजकल नए लड़के स्किल सीखने से ज़्यादा खुद की कंपनीज खोलने और फाउंडर बनने की तलाश में रहते हैं। हर कंपनी का फाउंडर बड़ी बड़ी स्पीच देता है, इस साल हमें इतना टारगेट अचीव करना है, इस साल हमें इतनी सेल पूरी करनी है। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आप सिर्फ 20-25 हज़ार सैलरी देकर उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फाउंडर वाली मेहनत करे, क्योंकि ये मेहनत नहीं, सिर्फ गधा मजदूरी है।